नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। 2024 लोकसभा चुनाव में देश को बीजेपी के जिस संकल्प पत्र का इंतजार था, वो मोदी की गारंटी के नाम से आज देश के सामने आ चुका है। और इसी पर एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं, लगातार सिलसिला जारी है। बीजेपी के बड़े नेताओं, मंत्रियों के मीडिया के सामने आकर इस संकल्प पत्र पर विस्तार से अपनी बात रखने का। इसी क्रम में बेहद खास मेहमान अब एबीपी न्यूज पर हमारे साथ मौजूद हैं। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जी हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग जी, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। सबसे पहले तो आपसे मैं जानना चाहती हूं कि इस घोषणा पत्र में सबसे महत्वपूर्ण, या फिर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द का मैं इस्तेमाल करूं, इस घोषणा पत्र की आत्मा आपको क्या लगी? हर वो बात जो मोदी की गारंटी है, और जैसा मैं कहूँगा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसी ही मोदी की गारंटी है। हमने जो कहा वो करके दिखाया। धारा 370-35A को हटाया, CAA का कानून बनाया, ट्रिपल तलाक से निजात दिलाई और भारत को 10वें नंबर से बढ़ाकर दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया। गरीबों का कल्याण किया, 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। मात्र 1% से कम अब अति गरीबी रेखा के नीचे हैं। और अगले 5 वर्षों में हम देश को 5वें नंबर पे नहीं, अब दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। हम अगले 5 वर्षों में 3 करोड़ पक्के मकान बनाएंगे। अगले 5 वर्षों में जिन घरों में अब तक पानी पहुंचना रह गया, उन तक पानी भी पहुंचाएंगे। अगले 5 वर्षों में हम भारत में एक नई ऊंचाइयों तक देश को सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में लेकर जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा, साइंस टू स्पेस, स्पोर्ट्स टू स्टार्टअप्स, इन चारों में भारत ने एक नई छलांग लगाई है। हम दुनिया का 3रा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बने। अब आगे और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाएंगे। मुद्रा योजना में अब तक 43 करोड़ लोन मिले थे, अब ये 10 लाख तक ही नहीं, 20 लाख रुपए तक इनको ऋण मिल पाएगा जी। और यही नहीं, हमने पिछले 5 वर्षों में 1 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाया। अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ बहनों को और लखपति दीदी बनाएंगे। 70 साल के बुजुर्ग जिनको बहुत ज़रूरत है स्वास्थ्य सुविधा की, अब आयुष्मान भारत के अंतर्गत हर 70 साल से ज़्यादा बड़े उम्र के व्यक्ति को आज 5 लाख का इलाज बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। अगले 5 साल तक भी गरीब को मुफ्त में इलाज और मुफ्त में अनाज मिलता रहेगा। ये मोदी की गारंटी है। अगले 5 सालों में भी भारत दुनिया में आगे बढ़ता रहेगा, मोदी की गारंटी है। अगले 5 सालों में वंदे भारत स्लीपर भी मिलेगा, वंदे भारत चेयर कार भी, और वंदे भारत मेट्रो ट्रेन ये भी मिलेंगी। और अगले 5 सालों में खिलाड़ियों को और सुविधाएं मिलेंगी। और 2036 में हम ओलंपिक्स का आयोजन करने की हरसंभव तैयारी कर रहे हैं। ठीक है सर, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि साहब एक बार फिर मोदी सरकार, ये जो नारा है वो खोखला सा सुनाई पड़ रहा है, क्योंकि इस बार बीजेपी के संकल्प पत्र में मोदी की गारंटी में महंगाई, बेरोजगारी पर वार, ये तो बात ही नहीं हुई है। शायद देखने का नजरिया अलग है। दुनिया भर के देशों में, अमेरिका में, यूरोप में महंगाई 3-3 गुना बढ़ गई, लेकिन भारत में नियंत्रण में रही, क्योंकि मोदी सरकार की नीतियां ऐसी थी कि गरीब की थाली तक भोजन भी पहुंचाया। और अगले 5 साल की गारंटी भी मोदी ने दे दी है, चाहे वो मुफ्त अनाज की बात हो या मुफ्त इलाज की बात हो। जहां तक महंगाई की बात है, कांग्रेस के समय महंगाई 13% थी, आज 5-5.5% औसतन है। ये फ़र्क है। और मैं बताना चाहता हूं, हमने 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस के सिलेंडर भी दिए, 12 करोड़ बहनों को शौचालय बनाकर दिए, 4 करोड़ पक्के मकान बनाकर दिए, 13 करोड़ घरों को नल से जल दिया। और अब उज्ज्वला योजना का सिलेंडर मात्र 503 रुपए में हमारी सरकार दे रही है। सर, यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन, इनको लेकर जिस तरीके की संकल्पबद्धता मोदी सरकार की तरफ से दिखाई गई है, क्या यही वो कड़े और बड़े फैसले मोदी 3.0 में होंगे, जिसका जिक्र आज पीएम ने किया कि साहब बीजेपी हिचकती नहीं है बड़े कड़े फैसले लेने में? देखिए, बड़े फैसले तो ये भी है कि 70 साल से ज़्यादा बुजुर्गों को 5 लाख का इलाज मुफ्त में मिलेगा। बड़े फैसले ये भी है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिलता रहेगा।
और इलाज भी मिलता रहेगा। बड़े फैसले ये भी है कि लगातार भारत का सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल, इन सब पे और तीव्र गति से विकास होगा, जैसे हमने पिछले कुछ वर्षों में किया। लेकिन हाँ, अगर आपको केवल यूसीसी तक देखना है, वन नेशन वन इलेक्शन तक देखना है, तो मैं कहूँगा जैसा हमने वन नेशन वन टैक्स करके दिखाया, तो उससे भारत में टैक्स कलेक्शन भी बढ़ी, तो देश का विकास भी ज़्यादा हुआ, गरीब का कल्याण भी ज़्यादा हुआ। जैसे हमने G20 का सफल आयोजन किया, वैसे अगर हम ओलंपिक्स का भी सफल आयोजन करते हैं तो भारत की साख और बढ़ती है। इसी तरह से ही अगर उत्तराखंड ने यूसीसी लाया है तो अन्य राज्य भी लाते हैं और भारत में भी यूसीसी आते हैं, तो इसमें देश का ही भला है। एक समय पे सारे इलेक्शन हो जाएंगे तो बार बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगेगा, देश का समय बर्बाद नहीं होगा, देश में विकास करने के लिए ज़्यादा समय मिल पाएगा, नीतियाँ भी बेहतर होंगी, निर्णय भी बेहतर होंगे और उनको लागू करने में भी हमें समय ज़्यादा मिल पाएगा। ये फ़र्क है। और जहाँ तक यूसीसी की बात है, मुझे लगता है कुछ लोगों ने जैसे CAA को लेके भ्रम फैलाया था जी, जैसे ट्रिपल तलाक को लेके भ्रम फैलाया था, जैसे 370-35A को लेके भ्रम फैलाया था, वो सारे के सारे भ्रम और भय फैलाने के काम आज उनको उल्टे पड़े हैं। आज ये वो लोग हैं जो विपक्ष में रहकर भारत की न्यूक्लियर पावर को खत्म करना चाहते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म करना चाहते हैं। ये जो विपक्ष का घोषणा पत्र है, इसमें विदेशी ताकतों का हाथ है। ये विदेशी ताकतों ने अपनी सोच को विपक्ष के घोषणा पत्र में डाल दिया है। वो भारत को कमजोर करना चाहते हैं, भारत के न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म करना चाहते हैं, भारत की सेना क्षमता को फीका डालना चाहते हैं। ये वही लोग हैं विपक्ष के जो 60 साल सत्ता में रहे तो चीन को हजारों स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा करने दिया, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर बनने दिया, कच्चा थीवू आइलैंड श्रीलंका को दे दिया। अरे कितना भारत को और कमजोर करोगे? विपक्ष में रहकर भी भारत को कमजोर करने की सोच। सर, विपक्ष की तरफ से लेकिन ये कहा जा रहा है कि साहब बीजेपी कहती है कि ये जो संकल्प पत्र वो लेकर आए हैं, इसमें नारी शक्ति, युवा शक्ति और जो गरीब हैं और जो किसान हैं उन सबको सशक्त करने की राह नजर आती है। लेकिन किसान और किसानों की सबसे बड़ी मांग MSP, उस पर भी कोई वादा नहीं किया बीजेपी ने इस संकल्प पत्र में। अनुराग जी, चलिए, ये तो उन्होंने माना कि गरीब, युवा, नारी शक्ति को हम और सशक्त कर रहे हैं। अब मैं किसानों पे बता दूं हमने क्या किया। कांग्रेस का बजट 2013-14 में 27,662 करोड़ था। हमारा बजट 1,25,000 करोड़ है, लगभग 5 गुना ज़्यादा। कांग्रेस के समय PM किसान सम्मान निधि नहीं थी। मोदी सरकार ने 5 सालों में 3 लाख करोड़ रुपया PM किसान सम्मान निधि में दिया और अगले 5 साल की गारंटी भी हर साल 6,000 रुपया देने की किसान को दे दी है। कांग्रेस के समय MSP की खरीद मात्र 5.5 लाख करोड़ की हुई 10 साल में। मोदी सरकार में 18,40,000 करोड़ की खरीद हुई है। कांग्रेस के समय गेहूं की खरीद 2,80,000 करोड़ की हुई, हमारे समय 12,40,000 करोड़ की हुई। ये अंतर है। दूसरा मैं आपको कहूँगा, कांग्रेस के समय सिंचाई योजना पे थोड़ा पैसा खर्च किया गया, हमने 15,511 करोड़ खर्च किया। कांग्रेस के 2013-14 में बैंकों से किसान को मात्र 7,30,000 करोड़ रुपया मिला, हम 20 लाख करोड़ रुपया पिछले साल हमने दिया है। रुमाना जी, आप अंतर देखिए कितना बड़ा फर्क है। इनके समय फसल बीमा योजना में कुछ नहीं मिला प्रधानमंत्री के, हमारे समय 1.5 लाख करोड़ रुपया किसानों को मुआवजा मिला है। यह अंतर है उस समय की सरकार में और आज की सरकार में। इन्होंने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू नहीं किया था, हमने लागत प्लस 50% मुनाफा, ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया है। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूं, आप जिस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं खासतौर से बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर, वहां दूसरी तरफ विपक्ष है जो इस संकल्प पत्र पर निशाना साध रहा है, तो क्या वो कहा जाता है ना कि साहब लिफाफा देखकर मजबून समझ जाना, विपक्ष क्या ये गलती कर रहा है? क्योंकि विपक्ष शायद उम्मीद ये कर रहा था कि सीधे सीधे जो खुद विपक्ष ने किया है कि साहब अगर हम सत्ता में आ जाएंगे तो किसान MSP कानूनी गारंटी देंगे, अगर हम सत्ता में आ जाएंगे तो फिर जो गरीब परिवार की महिलाएं हैं 1 लाख रुपए उनको सालाना दिया जाएगा, 30 लाख नौकरियों का वादा किया जा रहा है, सरकारी नौकरियों का विपक्ष की तरफ से। क्या क्योंकि स्ट्रेट अवे इस तरीके की बातें बीजेपी के घोषणा पत्र से मिसिंग है, इस वजह से आपको लगता है कि विपक्ष निशाना बना रहा है? ये तो धोखेबाज हैं, वायदा करके भूल जाते हैं, बाद में हाथ मलते रह जाते हैं।
मैं इतना ही कहूंगा रोमाना जी, इन्होंने जो जो वायदे किए उनमें से कुछ भी पूरा नहीं किया था जी। आप हिमाचल में देखिए, इन्होंने कहा था 2 रुपये किलो गोबर, 100 रुपये लीटर दूध खरीदेंगे, नहीं खरीदा। इन्होंने कहा था 5 लाख सरकारी नौकरी देंगे, नहीं दिया। इन्होंने कहा था बागवानों को मुंह मांगे दाम देंगे, नहीं दिए। इन्होंने कहा था 5 लाख सरकारी नौकरी देंगे, नहीं दिया। इन्होंने जो कर्नाटक में कहा वो भी नहीं किया, जो राजस्थान छत्तीसगढ़ में कहा वो भी नहीं किया, और ये बाहर हो गए। पिछली बार भी राहुल गांधी जी ने कहा था हम 72,000 रुपया साल का देंगे, नहीं दिया। लोगों ने माना ही नहीं इनकी बात को, क्योंकि विश्वास नहीं है। देश में एक ही गारंटी चलती है, मोदी की गारंटी, जो 24 कैरेट खरा है और गारंटी पूरे होने की पूरी गारंटी है। रोमाना जी, मैं एक बात आपके यहाँ पे बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूँ। इंदिरा जी से लेके सोनिया जी तक रसोई गैस के सिलेंडर भी नहीं दिए, और इन्होंने महिलाओं को आरक्षण भी नहीं दिया विधानसभा और लोकसभा में। ये मोदी जी ने आके नारी शक्ति बंधन बिल लेकर आए और ये किया। दूसरा, हमारी सेनाओं में आज 3 गुना ज़्यादा महिला शक्ति है, 10,400 से ज़्यादा फौज में है। इसी तरह से दुनिया भर के सबसे ज़्यादा वुमेन पायलट्स आज भारत में हैं। भारत में जब एक महिला राष्ट्रपति बनती है ट्राइबल क्षेत्र से आने वाली, तो ये किस तरह की टिप्पणियां कांग्रेस के लोग करते हैं, आप समझ लीजिए। महिलाओं के प्रति इनके मन में कितना सम्मान है आप जानती ही हैं, और इनके इसलिए कोई इन पे विश्वास करता नहीं है। ठीक है अनुराग जी, ये 48 पन्नों का है जो संकल्प पत्र है मोदी की गारंटी वाला, और इसमें जो शुरुआती हिस्सा है वो जो बीजेपी ने पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के लिए काम किए हैं उनका पूरा ब्यौरा दिया गया है। और उसके बाद अगर धीरे धीरे पन्ने पलटे जाएं, 11, 12, 15, 18 और आगे बढ़ा जाए, तो क्या एक कंटिन्यूटी, एक निरंतरता नजर आती है? और यही खासियत मोदी 1.0, मोदी 2.0 और अब मोदी 3.0 इसी ओर बढ़ रहा है। अब की बार मोदी सरकार से फिर एक बार मोदी सरकार तक यही दिखता है कि निरंतरता और स्थिरता कैसे देश को भी मजबूत करती है और देश का मान सम्मान भी कैसे बढ़ाती, कद भी कैसे बढ़ाती है। हमने जो इसमें 10 सोशल ग्रुप्स के बारे में कहा है और 14 सेक्टर्स के बारे में कहा है, तो इसमें बहुत स्पष्टता के साथ हमने कहा कि हम गरीब, मध्यम वर्ग, नारी शक्ति, किसान और हमारे जो मत्स्य पालन वाले वरिष्ठ नागरिक हैं, श्रमिक हैं, छोटे व्यापारी हैं, इन सब के लिए अलग अलग योजनाएं जो पहले लाए थे उनका विस्तार भी कर रहे हैं, कुछ नई भी ला रहे हैं। तो वहीं पर अगर आप देखोगे तो हम लोग वंदे भारत स्लीपर, वंदे भारत चेयर कार, वंदे भारत मेट्रो, इस तरह की ट्रेन चला रहे हैं। फिर हम मेट्रो का बाकी राज्यों में भी ले जाने चाहते हैं, क्योंकि 5 से 20 जगह तक अब तक हम पहुँचे हैं, आगे और बढ़ाएंगे। बुलेट ट्रेन को हम अब पूर्वोत्तर की ओर भी, दक्षिण में भी और उत्तर की ओर भी लेकर जाएंगे। इससे हमारे जहां एक और हवाई सेवाएं बढ़ रही, वहीं पे ट्रेन का नेटवर्क भी बढ़ रहा है और रोड नेटवर्क भी हमारा 2014 तक 3,20,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें थी, जो बढ़कर 6,95,000 किलोमीटर हो गई। 74 एयरपोर्ट थे जो बढ़कर 150 एयरपोर्ट हो गए। हमारे 96,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे जो बढ़कर 1.5 लाख किलोमीटर पार कर गए। हमने बहुत कुछ बहुत तेजी से बनाया, जो कांग्रेस 60 साल में कर पाई थी हमने उससे ज़्यादा 10 साल में किया। 7 एम्स से देश में, हमने 22 एम्स अस्पताल बना दिए। 384 मेडिकल कॉलेज थे, 706 कर दिए। 484 हमारी यूनिवर्सिटी थी, 1100 कर दी। 16 IIM थे, आज 23 कर दिए। 12 IIT थे, आज 19 कर दिए। मैं आंकड़े आपको अनेक दे सकता हूं। यही फर्क है कि लोग मोदी पे विश्वास करेंगे, क्योंकि मोदी जी ने करके दिखाया है। मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। बिल्कुल सर, ये जो एवरी भारतीय मिशन जी, ये शायद बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत, जिसको आज राजनाथ सिंह जी ने भी रेखांकित किया कि साहब विश्वसनीयता ही बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। चलते चलते अनुराग जी, लाइटर नोट पर एक सवाल मेरा आपसे ये है कि ये जो घोषणा पत्र सामने आया है, कुछ सरप्राइज एलिमेंट जो खासतौर से अनुराग ठाकुर के लिए निकल कर आया हो इस घोषणा पत्र से, या नहीं सब कुछ जो सेट स्टैंडर्ड है, सेट लाइंस हैं, उसी पर था? नहीं, देखिए, इसमें सभी वर्गों को, सभी सेक्टर्स को, सभी सोशल ग्रुप्स को कवर किया गया जी। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इसमें अपना पूरा सहयोग दिया, लेकिन हमने जनता के 15 लाख से ज़्यादा सुझावों को बहुत बारीकी में, बहुत लंबे समय तक उसको देखा, फिर उसको शॉर्टलिस्ट किया। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने इतने व्यस्त दौरों के बावजूद
इस घोषणा पत्र को अमली जामा पहनाने के लिए पूरा समय दिया है। और ये 24 का जो हमारा विजय पथ है, ये मैं कह सकता हूं विकसित भारत बनाने के लिए है। जैसे हम सत्ता में आएंगे, हम पहले 100 दिन में बहुत बड़े निर्णय कर देंगे और इसको लागू करेंगे, ताकि अगले 5 वर्षों में हमने जो कहा हम उसको पूरा करें, संकल्प पत्र को हम सिद्धि तक लेकर जाएं। बहुत शुक्रिया अनुराग ठाकुर जी, एबीपी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए। तो 24 का जो विजय पथ वो विकसित भारत के लिए 2047 तक, जिसका संकल्प बीजेपी की तरफ से लिया गया है। लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जाएगा कि 24 के विजय पथ को आसान बनाता बीजेपी का यह संकल्प पत्र, जिसका नाम मोदी की गारंटी, जिसका मतलब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताते हैं गारंटी की भी गारंटी है।